तो एक और जहां अमित शाह के बिहार दौरे का ये दूसरा दिन और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी और दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद। स्वागत करें। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि और साथ ही साथ जेठुली प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड जेठुली पटना से श्री रजनीश कुमार अध्यक्ष को आमंत्रित करती हूं। बैंक मित्र के रूप में माइक्रो एटीएम आपको भी प्रदान किया जाएगा। कॉम्फेड द्वारा राज्य के अनाच्छादित क्षेत्रों में दुग्ध समिति को तेजी से गठन करने के लिए आज सांकेतिक रूप से श्रीमती पूनम कुमारी अध्यक्ष को यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। मत्स्यिकी के क्षेत्र में राज्य के सभी प्रखंडों को मत्स्यजीवी सहयोग समिति का गठन कर उन्हें आच्छादित किया जाना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा धनरुआ प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोगी समिति लिमिटेड के श्री शैलेंद्र कुमार जी को मुख्य अतिथि महोदय प्रदान कर रहे हैं प्रमाण पत्र। श्रीमती तेतर देवी को ऋण वितरण के लिए प्रतीक स्वरूप डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। एनसीडीसी के सक्रिय सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती तेतर देवी डमी चेक ग्रहण कर रही हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा गोड़खारी पैक्स जिला पटना को कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री सत्येंद्र कुमार अध्यक्ष, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। ये डमी चेक श्रीमती तेतर देवी जी को प्रदान किया जा रहा है प्रतीक स्वरूप और श्री सत्येंद्र कुमार अध्यक्ष जी को आमंत्रित करती हूँ। 5841 पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है और सत्येंद्र कुमार जी ये प्रमाण पत्र ई सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हो सकेगी। राज्य में कुल 15 पैक्सों में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। आज वैशाली जिला में सदुल्ला सातन पैक्स में श्री अरुण कुमार अध्यक्ष जी ये प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र के शुभारंभ का प्रमाण पत्र इन्हें दिया जा रहा है। नाबार्ड के सहयोग से विक्रमपुर पैक्स में गोपालगंज में ग्रामीण हाट की स्थापना हेतु स्वीकृति पत्र और आज मंच पर श्री संदीप कुमार सिंह अध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से। राज्य में भारत सरकार के सहयोग से 4477 पैक्सों का कंप्यूटराइजकरण किया जा रहा है, जिसमें अंजना पैक्स जिला के समस्तीपुर के श्री हिमांशु शेखर अध्यक्ष को अगले चरण में बिहार में शेष सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जाएगा। बहुत बहुत आभार हमारे सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी अपने उद्बोधन के लिए। भारत माता की। आज देश के राजनीतिक एकीकरण के सरदार पटेल के प्रयास को सफल बनाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान एक प्रधान एक निशान के संकल्प को साकार करने वाले हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, न्याय के साथ विकास की सोच में बढ़ते और बदलते बिहार का ठोस आधार तैयार करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी, विजय चौधरी जी, नितिन नवीन जी, जीवेश मिश्रा जी, बहन रेणु देवी जी। आज प्रतिपदा का प्रथम दिन और यह संयोग नहीं है कि आज देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री जी के माध्यम से विकसित बिहार को बनाने के लिए दुनिया के हर देश और समाज की मौलिक विशेषता जिससे जुड़ा है, आधुनिक भाषा में उसका यूएसपी एवं एक्स फैक्टर कह सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत और
भारत के समाज की मौलिक विशेषता सहकार और सामंजस्य की रही है। इसलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम नीति की बात करते हैं तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा आदर्श होता है, यानी अपनी रीति नीति दोनों में सबका साथ सबका विकास को जीने वाले लोग हैं। और ये महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, जिसमें सहकारिता का भाव साफ झलकता है और विकसित भारत विकसित बिहार का स्वरूप भी इसमें छिपा है। इसलिए लोकतंत्र हमारे लिए केवल शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव है। चाहे राम राज की परिकल्पना हो या गणराज पर आधारित शासन का आधार हो, चाहे चाणक्य अर्थशास्त्र हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की राष्ट्रनीति की सोच हो, सब में सबको साथ लेकर चलने वाली यही लोकतांत्रिक स्वभाव आप पाएंगे। हमारे आर्थिक जीवन में भी सामुदायिक लोक के प्रति आस्था का यही भाव आपको मिलेगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक देश भर में आर्थिक विकास के जितने भी सफल मॉडल आपको मिलेंगे, उसकी नींव कहीं न कहीं सामूहिकता सहकार की भावना पर ही टिकी है। इसलिए हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सहकारिता की बड़ी भूमिका होती है। और हम तो अपने गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, बिहार के अंदर बदलते स्वरूप को, जिसने बिहार के सहकारिता के भावनाओं को कुचला है, जिसने बिहारी शब्द को अपमानित और कलंकित किया। आज जरूरत है, ये प्रतिपदा के दिन नवरात्रा का शुभारंभ भी है, कि हम सब बिहारी सम्मान के साथ जिन लोगों ने एक भवकाल बना करके वातावरण से विकास की गति को रोका है, सामाजिक समरसता और सामंजस्य को तोड़ा है, हम उसको बदल दें। एक नए भाव से नए बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, इसको लेकर के हमको आपको मिलकर के आगे कदम बढ़ाना है। यही आप सबों को नववर्ष की शुभकामना के साथ भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को। बोलिए भारत माता की। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न परियोजना के इस शुभारंभ और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री और एक मजबूत नेतृत्व भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय और जिसने पूरे बिहार को संवारने का काम किया, हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस हॉल में उपस्थित सभी लोग जो सहकारिता से जुड़े हुए साथीगण हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर बिहार की इस पावन धरती पर स्वागत करना चाहता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार है। भारत सरकार पूरी तरह झोला और बोरा भरकर बिहार को पैसा देने का काम कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में लगातार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति हो, और इस बार हम लोगों ने अरहर के लिए, मूंग के लिए और सभी ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, ये बिहार पूरी तरह बदल रहा है। और जिस तरह 15 साल तक बिहार रुका हुआ था,
आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार बदलता हुआ बिहार दिख रहा है। और जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में पूरा भारत बदलता हुआ भारत दिख रहा है, उसी तरह बिहार पिछले 20 वर्षों में पूरे बिहार को बदलने का काम किया है। इसलिए आज आप बिहार आए हैं, मैं विशेष तौर पर, क्योंकि लगातार कभी मखाना बोर्ड के तौर पर, कभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर, कभी एयरपोर्ट के लिए, कभी मेडिकल कॉलेज के लिए, कभी एक्सप्रेसवे के लिए, कितनी चीजों के लिए आपको बधाई और धन्यवाद दूं ये बता नहीं सकता हूं। लेकिन पूरा बिहार देख रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार भारत और बिहार बढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए आज सहकारिता से जुड़े हुए सभी साथियों को बधाई देता हूं कि कई योजना इस बिहार में चल रहा है, और मैं फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में अब मैं देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। सहकारिता विभाग अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कुल 25 पैक्सों में 62,500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाना है, जिसकी कुल लागत 83.16 करोड़ रुपए है। महोदय से निवेदन कि कृपया शिलान्यास करने की कृपा करें। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गृह विभाग की कुल 181.14 करोड़ रुपए की कुल 133 पुलिस भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से महिला सिपाहियों के लिए बैरक का निर्माण तथा थाना भवनों का निर्माण शामिल है। महोदय से निवेदन कृपया शिलान्यास करने की कृपा करें। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की 109.16 करोड़ की 3 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 2 उच्च स्तरीय आरसीसी पुल तथा 1 पथ का चौड़ीकरण शामिल है। माननीय अतिथि महोदय द्वारा दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पटना में कुल 27.29 करोड़ की लागत से आधुनिक शैली के निर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कुल 145 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। ये छात्रावास भवन पूर्णतः वातानुकूलित है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। और अब माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत 46 लाख की लागत से निर्मित मखाना प्रोसेसिंग सह विपणन केंद्र तथा 2.27 करोड़ की लागत से निर्मित कुल 11 गोदाम का उद्घाटन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट में वो अंदाज मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग की अमृत 1 योजना के अंतर्गत कुल 421.41 करोड़ की लागत से कुल 5 पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया जाएगा। ये योजनाएं आरा, बगहा, पूर्णिया एवं सहरसा में पूर्ण की गई है। और वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए विभागीय वेब पोर्टल का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। और अब हम विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सादर आमंत्रित करते हैं। आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम, और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सहकारिता मंत्री बिहार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय सांसद पटना श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, सभी पैक्सों के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां उपस्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज जो संख्या है यहाँ, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज़्यादा आज यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आज के कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण लाभुकों को किया जा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है और जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को बधाई देता हूं, ये सब काम जो इन्होंने किया। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची रिवर टिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम 4 लेन
कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए भी हो रहा है। अब हमारी सरकार, तो आप जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। अब बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए, हम लोग मिल करके, और कितना काम जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिल करके सारा काम कितना तेजी से किया। और कौन कौन काम नहीं किया आप जानते हैं। जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो समय हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की। और